जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग राजस्थानी चित्रकला के प्रश्नोत्तरी को आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन भी मित्रों ने अभी तक थ्योरी को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के थ्योरी को विधिवत तरीके से 4 वीडियो में कंप्लीट किया गया है, तो वहाँ पे देख लेंगे वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? तो राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत अपभ्रंश शैली है। अपभ्रंश शैली मूल रूप से गुजरात की शैली है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी शैली का केंद्र नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है गुलेर, ये पहाड़ी शैली का केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, इस पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता है सुस्पष्ट और विरोधी रंग समरूपता। तो ये राजस्थानी चित्रकला की शैली की प्रमुख विशेषताओं में स्पष्ट और विरोधी रंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें चटक रंगों का भी प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। 5 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? इनमें सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है? तो इसमें टेम्परा पद्धति का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? तो आनंद कुमार स्वामी ने ही पहाड़ी शैली को भी राजस्थानी शैली के अंतर्गत रखा है। बाद में इसको क्लासिफाई करके अलग कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 8, क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी शैली चित्रकला का वर्गीकरण कौन सा है? तो इसमें मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़, ये 4 शैलियां हैं। तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहले चित्रित किया गया था श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूड़ी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव इसके लेखक हैं। ये तो शायद सभी को याद होगा, गीत गोविंद जयदेव। 11 नंबर का प्रश्न, इनमें से एक कैटलॉग मतलब सचित्र सूची पत्र क्या है? तो ये है राजस्थान के अंग। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, विख्यात कला इतिहासकार तथा कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को डैश डैश चित्रों का प्रवर्तक, अध्येता या विद्वान माना जाता है। तो आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का विद्वान माना जाता है। अब 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इन्हें मैच करना है और मैच करने के क्रम में इधर मुगल तो जानते ही हैं, जहांगीर से संबंध कर दीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मेवाड़। तो मेवाड़ में आप कर दीजिए जगत सिंह। किशनगढ़
में सावंत सिंह संबंधित हैं, और आपका कोटा में उमेद सिंह कोटा से संबंधित है। तो ये मुगल तो जहांगीर है ही, मेवाड़ में जगत सिंह है, किशनगढ़ का सभी लोग जानते होंगे सावंत सिंह, और कोटा का उमेद सिंह। ये मैच है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब मिल जाता है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इसमें कूट दिया गया है, कह रहा है इधर निहाल चंद का संबंध पूछ रहा है, किससे है। निहाल चंद का संबंध किशनगढ़ शैली से है, और उसके बाद डोडिया का संबंध बूंदी शैली से है, और साहिब राम का संबंध जयपुर शैली से है, निसारदीन का संबंध मेवाड़ शैली से है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। निहाल चंद किशनगढ़, डोडिया बूंदी शैली, साहिब राम जयपुर शैली, और निसारदीन मेवाड़ शैली। अब 15 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, कथन और तर्क में। कथन कह रहा है, भारतीय लघु चित्र पेंटिंग में राग और रागिनियों का पुरुष और महिला के संगीतबद्ध स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कथन सही। तर्क में कह रहा है, रागों में पुरुष प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रहे हैं और रागिनियों में महिला प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रही है। तो राग मतलब मेल और रागिनी मतलब फीमेल। तो सही है कथन और तर्क दोनों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कथन और तर्क का ये भी प्रश्न है, विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समांतर कोई परंपरा नहीं रही है। कथन सही। तर्क कह रहा है, संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा में ही संभव हो पाया। तर्क भी सही। कथन और तर्क दोनों सही हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में कथन और तर्क दोनों सही। 17 नंबर का प्रश्न, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं। तो ये राधा कृष्ण के चित्र अधिक बने हैं। 18 नंबर का प्रश्न, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो राजपूत शैली प्रमुख रूप से राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। आनंद कुमार स्वामी ने अपने क्लासिफिकेशन में इन दोनों को रखा है। 19 नंबर का प्रश्न, राग रागिनी के चित्र, राग मेल रागिनी फीमेल जो भी पहले बात किए गए हैं, के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हैं। तो ये बने हैं राजस्थान में। 20 नंबर, फड संबंधित है। फड एक कपड़ा होता है, वो राजस्थानी चित्रकला में फड पे ही चित्र बनाते हैं। ज्यादातर ये नाथ द्वार शैली में इसका उपयोग किया जाता है। 21 नंबर का प्रश्न, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। रागमाला कहते हैं। रागमाला को संगीत से संबंधित चित्र कहते हैं। 22 नंबर का प्रश्न, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं। तो इनके चित्र प्रेम से संबंधित हैं। गीत गोविंद एक मूवी भी आई है, दक्षिण भारत की है, उसको आप लोग शायद देखे हो। उसमें भी प्रेम से संबंधित है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। 23 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो बाड़मेर जो है यहाँ पे उपलब्ध नहीं, बाकी भीलवाड़ा, कोटा और बीकानेर तीनों उपलब्ध है। 24 नंबर का प्रश्न, सुमेलित करना है। निहाल चंद का संबंध किशनगढ़ शैली से है, और मोला राम का संबंध पहाड़ी शैली से रहा है। साहिब राम का संबंध जयपुर शैली से रहा है। निसारदीन का संबंध मेवाड़ शैली से रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निहाल चंद किशनगढ़ शैली, मोलाराम पहाड़ी शैली, साहिब राम जयपुर शैली, निसारदीन मेवाड़ शैली। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
आरोही अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है, तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले निसारदीन, फिर वीर जी भाटी, निहाल चंद, लास्ट में साहिब राम। इसको कई बार पढ़ेंगे तो याद होगा, ऐसी नहीं याद होगा ये चीज। या फिर वो जो वीडियो देखेंगे जो हमने बनाया है, तो उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं, तो आपको वहां से याद हो सकता है कौन किसके काल का है। 26 नंबर का प्रश्न, नाथद्वार शैली के चित्र किस राज्य में मिलते हैं? तो ये राजस्थान में मिलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन असंबद्ध है, मिसमैच है? तो बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली और जयपुर शैली तीनों शैलियां हैं, आगरा शैली नामक कोई शैली नहीं है। अगला प्रश्न 28 नंबर का, चौर पंचाशिका का चित्र किस शैली में हुआ? चौर पंचाशिका का चित्र आपका हुआ है राजस्थानी शैली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो सबसे बेहतरीन साधन यहाँ माना जाता है आंखें। कुछ जगहों पे देखेंगे आंखें कान तक बनाई गई हैं, छोटी बनाई गई हैं, इस तरीके से अलग अलग विशेषता है। 30 नंबर का प्रश्न, असंबंध बताइए, इसमें से असंबंध कौन सा है? तो यहाँ पे देवगढ़ नामक कोई शैली नहीं होती है, जबकि पहाड़ी शैली, मुगल शैली और राजस्थानी तीनों शैलियाँ होती हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, देखिए इसमें देवगढ़ शैली जो है ये राजस्थानी की उप शैली है, बाकी ये सभी मूल शैलियाँ हैं, है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, डी नंबर। 31 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? तो ये लघु चित्र बने हुए हैं। पोथी चित्र आपका उधर बना है पूर्वी क्षेत्र में, पाल शैली में। दीवाल मतलब भित्ति चित्र, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। वास चित्र ये बंगाल शैली में बने चित्र वास पद्धति के बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 30 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो ये मूल रूप से 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। समांतर रूप में रहे हैं मुगल कार, मुगल शैली इसके समांतर में रही है। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है, राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या हैं? राधा कृष्ण इसके पसंदीदा विषयों में रहे हैं। 34 नंबर का प्रश्न, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? तो राजपूत पेंटिंग का समय 16वीं 17वीं शताब्दी है, या 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये लिखिए 16वीं शताब्दी से 19वीं सदी तक। वही राजस्थानी उसके पहले भी तो था, राजस्थानी और राजपूत सब सेम ही तो है। 38 नंबर का प्रश्न, राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राजस्थानी और हिंदू शैली के चित्र जाने जाते हैं। 36 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? गुलेर जो है ये पहाड़ी चित्रकला शैली का एक केंद्र है। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में बने हैं? तो ये राजस्थान में बने हुए हैं। 38 नंबर का प्रश्न, एक मिनट काम नहीं कर रहा। 38 नंबर का प्रश्न, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 16वीं शताब्दी। वैसे यहाँ पे 17वीं नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये राजस्थानी शैली से संबंधित है। तो 1540 ईस्वी में विल्हड़ ने इसको लिखा था, चौर पंचाशिका। ये 17वीं शताब्दी में कंफ्यूजन में आ सकते हैं, अगर ये न रहता तो 16वीं तो सभी लगा देते। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो ये राजस्थानी में नाथद्वार शैली में बनता है पिछवाई चित्र। वो भगवान नाथ द्वार के पीछे दीवार पे या कपड़े पे चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें ना केले का पेड़ बनाया जाता है। 40 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली में से प्रभावित है? तो ये प्रभावित रहा है अपभ्रंश शैली से। जैन शैली, अपभ्रंश शैली वही चीजें।
41 नंबर का प्रश्न, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने ही राजस्थानी प्लस पहाड़ी शैली को एक साथ रखा। 42 नंबर का प्रश्न, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? तो ये राजस्थान में चित्रित हवेलियां विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 43 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हिंदू शैली या राजपूत शैली के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है, राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो ये रहा है आपका चुनार रागमाला। चुनार रागमाला सबसे प्राचीन है। अगला है 45 नंबर का प्रश्न। 45 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को डैश डैश चित्रों का विद्वान माना जाता है। तो ये राजस्थानी चित्रों का विद्वान माना जाता है। ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है। आनंद कुमार स्वामी जहां भी आ जाए इनको राजस्थानी शैली से ही मैच कर दीजिएगा हमेशा। अगला प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मैच करना है इसमें। ये प्रश्न शायद तीसरी बार आ चुका है। निहाल चंद का संबंध किशनगढ़ शैली से, मोलाराम का संबंध आपका गढ़वाल शैली से मतलब पहाड़ी शैली से, साहिब राम का संबंध जयपुर शैली से और निसारदीन का संबंध मेवाड़ शैली से रहा है। 43 नंबर का प्रश्न, राजपूत चित्रकला में सर्वव्याप चित्र कौन सा है? चरित्र कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा बनाए गए हैं चित्र कृष्ण के। दुर्गा और यागिनिया और सुंदर महिलाओं के चित्र यहाँ पे, महिलाओं के चित्र तो बने हैं लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण के चित्र बने हैं। तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ए और बी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ए सब बी सबसे सटीक उत्तर होगा कृष्ण। 48 नंबर का प्रश्न, चौर पंचासी का मतलब विल्हड़ की रचना है। श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों का पहचान करें। तो ये है आपका राजस्थानी चित्रकला का चौर पंचासी का विल्हड़ की रचना। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? तो ये 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। 50 नंबर का प्रश्न, किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान मतलब आभायुक्त रंगों की गहरी सुसंगतियों के विरोध में प्रयोग हुआ और ये आकारों के निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए? तो ये रहा है आपका राजस्थानी शैली की विशेषता में। 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, सॉरी 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट तथा सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम इसमें दिखाई देता है। तो इसमें दिखाई देता है विल्हड़ की चौर पंचासिका में दिखाई देता है। 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम है टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा। 53 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, 12 मासा 12 महीने होते हैं तो इसी बारे में बताया गया है। चित्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऋतुओं से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों एवं संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है केलिको म्यूजियम अहमदाबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर का,
और 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है 1605 ईस्वी मतलब 17वीं शताब्दी के एकदम प्रारंभ में मेवाड़ शैली में के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया? इसे निसारुद्दीन ने चित्रित किया है। 56 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और 56 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है रूपासनाचर्यम की लघु चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है रूपासनाचर्यम मेवाड़ शैली से। 57 नंबर का प्रश्न राणा कुंभा संबंधित किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित हैं, इन्हीं के वंशज रहे हैं। 58 नंबर का प्रश्न चित्रकार मनोहर सिंह लघु चित्र शैली का किस लघु चित्र शैली का चित्रकार रहा? मनोहर सिंह कई बार आ चुके हैं, ये मेवाड़ शैली के चित्रकार रहे हैं। 59 नंबर का प्रश्न चौर पंचासी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में बनी हुई है? तो ये मेवाड़ शैली में बनी हुई है, पूर्वी मेवाड़ शैली। 60 नंबर का प्रश्न साहिबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो साहिबदीन और मनोहर दोनों लोग मेवाड़ शैली से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 61 नंबर का प्रश्न राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो ये है चुनार रागमाला, ये दूसरी बार आ चुका है ये प्रश्न। 62 नंबर का प्रश्न चित्रकार निसारदीन की चावंड रागमाला का चित्रण कब किया गया? तो निसारदीन ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, मतलब एक बार पूछा गया था 1605 में चावंड रागमाला का चित्रण किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था निसारदीन ने। ये दोबारा इस तरीके से आगे पीछे करके प्रश्न पूछ रहा है। 63 नंबर का प्रश्न राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो ये हैं नाथद्वार क्षेत्र के, नाथद्वार के पीछे जो चित्र बनते हैं। 64 नंबर का प्रश्न कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? तो ये है उदयपुर, उदयपुर में कपड़े पर ज्यादा चित्रण किया जाता है। 65 नंबर का प्रश्न ढोला मारू से संबंधित है, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये है आपका मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न कह रहा है पटचित्र राजस्थान के किस शैली से में अधिक बने हैं? पटचित्र मूल रूप से नाथद्वार शैली में अधिक बने हैं। 67 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है? मेवाड़ चित्रों के प्रिय विषय चाहे मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ कोटा जो भी हो सब में कृष्ण प्रिय विषय मिलेंगे आपको। चावंड रागमाला निसारदीन की रचना है, 1605 में हुई थी। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है, तो मेवाड़ की चित्रित पांडुलिपि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निसारदीन की रचित चावंड माला 1605 मतलब 17वीं शताब्दी के एकदम प्रारंभ में बनी हुई। ढोला मारू को प्रेम कथा हमने आपको बताया था, मारू प्रेमिका रहती है, सावंत उसके प्रेमी रहते हैं, सावंत या साहुल ऐसे कर कुछ रहता है। विषय चित्र किससे संबंधित है? तो ये है मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका प्रमुख केंद्र उदयपुर है। 71 नंबर का प्रश्न मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? ये प्राचीनतम कृति है सुपासनाचार्यम। 72 नंबर का प्रश्न माटी और नटी मानव आकृति किस शैली में बने हैं? तो ये बने हैं आपके मेवाड़ शैली में। 73 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि चित्रकार मनोहर किस शैली से संबंधित हैं? चित्रकार मनोहर का संबंध हम सभी जानते हैं कि ये आपका मेवाड़ शैली से संबंधित रहे हैं। मनोहर हो गए, निसारुद्दीन हो गए, ये सभी मेवाड़ शैली से संबंधित रहे हैं। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपको मूल रूप से देवगढ़ में।
पिछवाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिछवाई मंदिर में चित्र बनते हैं कृष्ण के पीछे, वही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न कह रहा है चित्रकार निसारुद्दीन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थानी शैली, मतलब मेवाड़ शैली में ही राजस्थानी शैली से संबंधित है। 77 नंबर का प्रश्न, नाथद्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? ये मिलते हैं राजस्थान में। 78 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर सर्वप्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? तो चित्रित की गई थी मेवाड़ में। पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? ये रचित है मेवाड़ चित्र शैली में पंचतंत्र की रचना हुई है। पंचतंत्र मतलब विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अस्सी नंबर का प्रश्न, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार किसकी उपशैलियां हैं? ये तीनों हैं आपकी मेवाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियां। वो चित्र हमने आपको दिखाया था, वो मैप बना करके हमने आपको दिखाया था कि कौन से किससे संबंधित हैं, शायद आपको याद भी होगा। 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेवाड़ की उपशैली नाथद्वार का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ये है पिछवाई चित्रण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब 81 के बाद 82 पे, 82 नंबर प्रश्न कह रहा है मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फड़ चित्रण में, फड़ एक कपड़े को कहते हैं। 83 नंबर का प्रश्न, मेवाड़ के प्रारंभिक और सर्वप्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो ये चित्र है आपका मेवाड़ का, क्या कह रहे हैं, ये रहा आपका मेवाड़ के प्रारंभिक तथा सर्वप्राचीन उपलब्ध चित्र। ये है रूप संचार्यम है, रूप संचार्यम है, रूपा संचार्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है घासीराम चित्रकार किस स्थान से संबंधित है? घासीराम का संबंध है नाथद्वार से। 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शासक के समय नाथद्वार संप्रदाय संबंधित चित्र बने? तो ये बने थे जयपुर के जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सचित्र चित्र चौर पंचासी का विल्हड़ की रचना है, किस शैली की रचना है? तो ये है मेवाड़ शैली की। 87 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन राजस्थानी शैली है मेवाड़ शैली। 88 नंबर का प्रश्न आपसे, 88 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? ये कहलाता है मेवाड़ स्कूल। 89 नंबर का प्रश्न, मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र शैली की रागमाला कब बनी थी? ये बनी थी 1623 ईस्वी में। मारवाड़ शैली है मेवाड़ के उत्तर में। चलिए 90 नंबर का प्रश्न, 90 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कलाकार निहाल चंद्र का संबंध किशनगढ़ शैली से है और उनकी द्वारा बनी रचना बनी ठनी कहाँ की कृति है? तो किशनगढ़ शैली से। जब निहाल चंद्र का संबंध है तो बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ से है। किशनगढ़ से एक ही प्रश्न ज्यादातर आता है कि निहाल चंद, और दूसरा आता है बनी ठनी। चलो कोई जल्दी प्रश्न नहीं पूछा जाता। बनी ठनी का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। वही प्रश्न आगे पीछे करके पूछेगा बार बार। कह रहा है कि कियार क्यूरो क्या है? तो ये कियार क्यूरो छाया प्रभाव का, मतलब छाया प्रकाश का प्रभाव है कियार क्यूरो। 93 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार किससे संबंधित हैं? तो ये
संबंधित हैं किशनगढ़ शैली से? नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न। तो 94 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया है, तो इन्होंने किया है राधा के रूप में बनी ठनी का वर्णन किया है नागरी दास ने। किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध कौन है? तो इसमें प्रसिद्ध है निहाल चंद। 98 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ये है किशनगढ़ शैली से। 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है अली राजा प्रमुख चित्रकार हैं किस शैली के? तो ये रहे हैं आपके अली राजा का संबंध आप कह सकते हैं कि इनका संबंध है बीकानेर शैली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अली राजा बीकानेर के प्रसिद्ध कलाकार थे। 98 नंबर बनी ठनी चित्रित किसने किया था? तो इन्होंने किया था निहाल चंद ने। अब 99 नंबर का प्रश्न किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो ये है निहाल चंद। 100 नंबर का प्रश्न चौगान प्लेयर्स किस शैली की मतलब का चित्र है? तो ये है आपका जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है चौगान प्लेयर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। आज का आखिरी सवाल 101 नंबर का प्रश्न। 101 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो इन राजा सावंत सिंह का संबंध किशनगढ़ शैली से रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अब जल्दी इसको ख़त्म करना है। 100 क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगभग ख़त्म करने का, तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। 50-50 प्रश्नों में समय ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए प्रयास किया जाएगा 100 प्रश्न का सीरीज बनाने का। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आप अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, अपना ख्याल रखे रहिए। जय हिंद।